हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। फिर से आपका वेलकम है एक नए वीडियो में, जानदार और शानदार वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे जो आपका क्लास 10 में चैप्टर है सीक्वेंट सीरीज का, जिसमें से समांतर श्रेणी या यूं बोल सकते हैं एपी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बनते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये उसी में से एक क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट ईयर 6 नंबर का पूछा गया था, और चांस है 80 to 85% चांस है कि ये आप इस बार भी इस सेशन में मतलब 25-26 में भी पूछा जाएगा। उम्मीद पूरी पूरी है। तो देखते हैं ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही मतलब आसान मेथड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तो दम होगा ही। तो चलो देखते हैं, समझ जाते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से कैसे क्या करेंगे। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितने हैं? 14 और 18 दे रखे हैं। ओके, तो सभी को बता दें कि अगर हम पहले लिख लें यहाँ से कि टी, अगर हम लिखते हैं यहाँ से टी 14 नंबर का टर्म्स। ओके सॉरी, यहाँ से बोल रहा है दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरे को क्या लिखेंगे? सेकंड टर्म जो हमारा दे रखा है 14 दे रखा है, तो सेकंड टर्म को सभी को लिखने को पता होगा कि अगर हम दूसरे पद को लिखते हैं तो ए प्लस डी करके लिखते हैं, और यहाँ से भाई लिखेंगे कितना? 14 दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ओके, अभी आपको घबराना नहीं है कि ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे सब कुछ आपको वन बाय वन बारी बारी से बताएंगे। ओके, चलो इसको तो मैंने मान लिया, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं तीसरा, इसमें बोल रहा है तीसरा पद, तो तीसरे पद को सभी को मालूम होगा कि T3 बराबर हमें कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, तो यहाँ से इसको हम ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, T3 को सभी को पता होगा कि T3 को हम लिखते हैं a प्लस का 2d, क्योंकि जितने भी मतलब जो पद हम लिखते हैं उससे एक कम करके लिखते हैं। ओके, n-1 इसमें फॉर्मूला होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे T3 को हम लिखेंगे a प्लस का 2d। ओके, ए प्लस का 2d लिख लिया हमने इसको। ए प्लस का 2d कितना दे रखा है हमें? 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। चलो सेकंड नंबर इसको इक्वेशन डाल लेते हैं। ओके, हमने रख लिया इसके इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमें पद निकालने इसमें 51 पदों का योगफल, तो यन तो हमें यहाँ पे दे रखा है। ओके, यन सॉरी यहाँ पे यन हमको दे रखा है कितने? 51 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ से हमें नीड पड़ेगी किसकी किसकी? एक तो हमें नीड पड़ेगी यहाँ से ए की, और नीड पड़ेगी हमें डी की, तभी तो हम निकाल सकते हैं किस क्या? एस एन बराबर में होता है हमारा n/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है ना। चलो अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो लास्ट टर्म भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से लगाते हैं, ये मेथड हमें अच्छा लगता है और इसी से सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इन दोनों को कंपेयर करके माइनस कर लेते हैं। ओके, यहाँ से लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो में से एक को घटाने पर। ओके, एक को घटाने पर, मास्टर आज सही से नहीं लिख रहे हो, घटाने पर। ओके, चलो ठीक है, लिख लिया। समीकरण दो कितना दे रखा है? ए प्लस का 2d बराबर में दे रखा है 18, और फर्स्ट कितना दे रखा है? ए प्लस का क्या दे रखा है हमें? ए प्लस का टी दे रखा है, कितना है? यहाँ से 14 लिख लेंगे। ओके, माइनस करते हैं तो सभी को पता होगा चिन्ह हमारे जो है बदल जाते हैं घटाने पे। ओके, यहाँ से डी में अगर माइनस करेंगे तो केवल डी बचेगा, और 14 में ये 4 बचेंगे। ओके, तो जहां से मैं डी की वैल्यू पता चल गई कितनी आई, यहाँ से डी की वैल्यू पता चली में 4 आ गई। अगर डी का मान भाई हम इसमें रख देंगे तो हमारा ए का मान भी आ जाएगा, तो क्यों न रख लें। ओके, चलो ए प्लस का डी, ए प्लस का डी बराबर दे रखा है 14। यहां से अपना लिख लेना कि डी का वैल्यू, डी का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट पे रखने पर। ओके, समीकरण फर्स्ट पे रखते हैं। ओके, फर्स्ट क्या दे रखा है? ए प्लस का 14d, ए प्लस डी बराबर 14। यहाँ से अगर डी की वैल्यू पुटअप करें 4, तो बराबर में आ जाएगा 14, 10 आ जाएगा ए बराबर में, क्योंकि 4 जाएगा माइनस हो जाएगा 14 में, तो 10 बचेगा। अब हमारे पास यहाँ से सारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं 51 पदों का योगफल। n की जगह पे कितना रखेंगे? 51/2, और 2 गुणा ए की जगह पे कितना रख सकते हैं? 10, और प्लस का n की जगह पे 51 माइनस का 1 इंटू डी, डी की जगह पे कितना रखेंगे भाई? बोलोगे भैया 4 रखेंगे। यहाँ से कितना? 4 रख लिया। चलो आगे देखते हैं। 51 तो यहाँ से कटने से रहा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर चाहे तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन को और इजी बना सकते हैं। 10 प्लस में यहाँ बचेगा 50, और गुणा में 2, क्योंकि 50 में से 51 में से 1 माइनस होगा तो भाई बचेगा कितना? 50, और 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो बचेगा कितना? अब यहाँ से अगर देखिए, ये 2 से 2
चल बसा खत्म हो गया। ओके 51 और यहाँ से कितना बचेगा 10 और प्लस में 100। तो बोलोगे भैया यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 50 दूना 100, ये जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और यहाँ से 51 माइनस इसमें मल्टीप्लाई करवा लो तो कितना हो जाएगा 51 और यहाँ से अगर 1 करवाएंगे 51 और 5 इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 56 आ जाएगा और यहाँ से एक जीरो लगा लेंगे जो कि इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सो आया समझ में क्वेश्चन? अगर आया होगा होप दैट समझ में तो आ गया होगा, और आया है तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। ओके और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो बेल आइकन आपके जो प्रेस कर रखी होगी तो क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।